आधार कार्ड में पति या पिता का नाम कैसे चेंज करें। आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है और आप लोग अपने आधार कार्ड में अपने पति या फिर पिता का नाम अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे अपडेट करेंगे ऑनलाइन घर बैठे मात्र 75 रुपये में। पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। यह पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आप लोग अपने आधार कार्ड में अपने पिता का या फिर अपने पति का नाम अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप उनका एड्रेस भी अपडेट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का काम की वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे और आप समय समय पर अपनी सही प्रकार की जरूरतों को पूरा कर पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड में पिता या पति का नाम अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इस साइट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालना है। लॉगिन पे फिर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पे 6 अंकों का ओटीपी आधार कार्ड के माध्यम से भेजा जाता है। तो फाइनली जो ओटीपी है हमारे नंबर पे आ चुका है। ओटीपी आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं आप लोग अपने आधार ओटीपी के माध्यम से अपने आधार कार्ड के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका पूरा डिटेल इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपने आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। एड्रेस अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। दूसरा ऑप्शन है अपडेट एड्रेस यूजिंग दी हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। तो आपको अपने आधार कार्ड में पिता या पति का नाम बदलवाने के लिए अपडेट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके आधार में जो पहले से एड्रेस मौजूद रहेगा वह डिटेल यहाँ पर पहले से आ जाएगा। तो हमें पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड में अपने पिता या पति जिनका आपको नाम चाहिए अपने आधार में अपडेट करना है, अगर आपको अपने आधार में अपने पिता का नाम अपडेट करवाना है तो यहाँ पे आप अपने पिता का आधार नंबर डालेंगे और अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने पति का नाम अपडेट करवाना चाहते हैं या चाहती हैं तो फिर यहाँ पे अपने पति का आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके पति के आधार में जो नंबर लिंक होगा उसका 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट HOF रिलेशन विथ द एप्लीकेंट। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टोटल इस प्रकार से 6 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में पिता का नाम चाहते हैं तो आप यहाँ पे फादर को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप अपने आधार कार्ड में पति का नाम चाहते हैं, अगर आपने ऊपर अपने पति का आधार नंबर डाला है तो यहाँ पे आप स्पाउस को सिलेक्ट करेंगे और अगर आपने ऊपर जो है अपने पिता का आधार नंबर डाला है तो अपने फादर का सिलेक्शन करेंगे। और आप अगर अपनी माता जी का नाम अपनी आधार कार्ड पे चाहते हैं तो फिर यहाँ पे माता को सिलेक्ट करेंगे तो माता का ही ऊपर आधार नंबर आपको डालना है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने आधार कार्ड में अपने पति या पिता जिसका भी आपको नाम चाहिए अपने आधार में उसका आधार नंबर ऊपर डालेंगे। फिर जिसका आपने आधार नंबर ऊपर डाला है पति या पिता का उसका आप यहाँ पे रिलेशन चूज करेंगे। अगर अपने पिता का आधार नंबर डाला है तो फादर को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और अगर आपने अपने पति का आधार नंबर ऊपर डाला है तो यहाँ पे स्पाउस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कोई भी मिस्टेक नहीं हो। इसके बाद फिर यहाँ पर सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिफाइड फॉर्मेट। आपको यही वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म को अपलोड करना होगा। वो फॉर्म क्या है, कहाँ पे मिलेगा, डाउनलोड कैसे करना है और फॉर्म को भरना कैसे है ये जान लेते हैं। आधार कार्ड में पति या पिता का नाम अपडेट करने के लिए आपको ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना होगा। ये फॉर्म का जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा और ये PDF को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है दुकान से। इसके बाद आपको इसको भरना होगा। तो इसको कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो आपका प्रिंट आउट निकल जाता है तो आपको ब्लू या ब्लैक पेन से यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। जैसे कि आप अपने आधार में अपने पिता का नाम या पति का नाम
जिसका भी आपको नाम अपने आधार कार्ड में करवाना है, सबसे पहले आप उनका यहाँ पे सबसे ऊपर नाम डालेंगे, पिता का नाम या हस्बैंड का नाम इस वाले कॉलम में फर्स्ट में। फिर जहाँ पे OF लिखा है आप इसके नीचे यहाँ पे लिखा है पिता या पति का एड्रेस, आपको इस वाले लाइन में डालना है आपके पिता या पति का जिनका आप आधार नंबर डाल रहे हैं उनके आधार में जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस आपको डाल देना है। इसके बाद फिर जो नीचे है ये वाला ऑप्शन जहाँ पे आधार नंबर लिखा है, यहाँ पे आपको अपने पिता या पति का आधार नंबर डाल देना है, जिनका आप ऊपर एड्रेस फिल कर रहे हैं, डिटेल फिल कर रहे हैं, नाम फिल कर रहे हैं, उन्हीं का डिटेल यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे अपना नाम डालें। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, इसके बाद आपका उनसे क्या रिश्ता है जिनका आपने ऊपर नाम डाला है। जैसे कि अगर आपने ऊपर अपने पिता का या पति का जिसका भी नाम डाला है तो उनसे आपका रिश्ता क्या है। अगर आप वाइफ हैं, वो आपके हस्बैंड हैं, तो यहाँ पे रिश्ते में आप वाइफ लिखेंगे, और अगर वो आपके पिता हैं, आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे सन या डॉटर, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे लिखा है अपना आधार नंबर डालें, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे ये जो स्थान है इसको खाली छोड़ दें, यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम डाल देना है, और यहाँ नीचे भी आपको नाम ही डालना है। जैसे कि अगर आपका सिंगल नाम है तो आप फर्स्ट लाइन में डाल देंगे, सेकंड लाइन में डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सर नेम भी है और फर्स्ट नेम भी है तो अपना फर्स्ट नेम फर्स्ट वाले कॉलम में डालें और सर नेम अपना यहाँ नीचे डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर आपको अपना फुल नेम टाइप कर देना है अपना नाम डालने वाले ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर आपको आज की डेट डालना है, जो आज की डेट है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता या पति जिसका भी आपने सबसे ऊपर नाम डाला है, आधार नंबर डाला है, कि आधार से आप अपने आधार में नाम और एड्रेस को कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखवाएंगे और फिर यहाँ पे उनका बगल में साइन करवा लेंगे। साइन करवा लेने के बाद आपको इसको अपने मोबाइल फोन में फोटो को खींच लेना है। फोटो किस प्रकार से खींचना है ये देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल के बैक कैमरे से फोटो खींचना है। इस फॉर्म का चारों कोना बराबर आपके मोबाइल फोन में कैप्चर हो जाना चाहिए, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको आपको खींच लेना है। खींच लेने के बाद आप जो है अपने इस वाले सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपने जहाँ पर भी फोटो को खींच रखा है उसको आप इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारा जो सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें आई हेयर बाय यानी कि कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इस पर टिक कर लेने के बाद यहाँ पर फिर हमें ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन है, रोजर पे और पे यू। तो यहाँ पर हम रोजर पे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर QR कोड जनरेट हो चुका है। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चलाते होंगे उसके माध्यम से आप इसको QR को स्कैन करेंगे और अपना जो भी UPI पिन है उसको आप एंटर कर देंगे। जैसे आप UPI पिन एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पेमेंट है अभी सफलतापूर्वक इस प्रकार से कंफर्मेशन के लिए प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है कंफर्म हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक आपका स्लिप जनरेट होगा। इसके बाद आपको एक और प्रोसेस करना है। इतना करने से आपका काम नहीं बनने वाला है, ध्यान रहे, वीडियो को भी छोड़ के मत जाइएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से रेटिंग के लिए आएगा, यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। और जो ये SRN नंबर हमें मिला है ना, यहाँ पर ये जो SRN नंबर है वो आपके स्लिप में, पर्ची में भी है और आपके यहाँ स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। तो इस SRN नंबर को आप कॉपी कर लेंगे या आप लिख लेंगे या फिर आपने जो स्लिप डाउनलोड किया उसमें SRN नंबर मौजूद है। अब हमें जो है अपने पति या फिर पिता का आधार इसमें लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए हम वापस से पहले तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देने के बाद वापस से आप इस प्रकार से आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको उनका आधार लॉगिन करना है जिसका कि आपने अभी आधार नंबर डाला था। ठीक है, HOF में, तो उन्हीं के आधार से आपको लॉगिन करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप अपने पिता के आधार से अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर रहे थे और आपने HOF फॉर्म में अपने पिता का आधार नंबर डाला था तो अपने पिता का ही आधार नंबर
से लॉगिन करेंगे। अगर आप महिला हैं और अपने हस्बैंड के आधार को अपने आधार के एड्रेस चाहते हैं तो फिर अपने हस्बैंड का आधार नंबर यहाँ से लॉगिन करेंगे, अपने हस्बैंड के आधार से लॉगिन करेंगे। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपको अपने हस्बैंड या फादर जो भी आपने जिसका भी आधार नंबर दिया होगा वो आधार नंबर से लॉगिन करेंगे। इनका आपने भी आधार नंबर डाला है, उनके आधार पे OTP गया होगा, आपके पिता या हस्बैंड के आधार पे OTP जो गया है, अब वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली OTP आ चुका है। OTP को हम यहाँ डालेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका OTP सही रहता है तो आप इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद आपको काम जो है वो क्या करना है, यहाँ पर आप आओगे नीचे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। ठीक है, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो आपका आधार में एड्रेस कभी भी अपडेट नहीं होगा, ध्यान रहे। इसके बाद जिस पे आप क्लिक करते हैं देखेंगे आपसे एंटर SRN नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको SRN नंबर डालना है। अब SRN नंबर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपको कॉपी कर लेना है, या जो आपका स्लिप था उसमें भी आपका SRN नंबर मिल जाता है। चलिए मैं आपको एक बार स्लिप ओपन करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने स्लिप को ओपन कर लिया है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। इसके ठीक सामने जो यस से स्टार्ट है यही पूरा SRN नंबर है, तो यस भी आपको ये पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हम वापस से इस डैशबोर्ड पे आएंगे। अब जो SRN नंबर है यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे या लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कहीं एक जगह क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड के बाद 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद इस प्रकार से ये जो है फाइंड हो जाएगा और जिसका भी हम अपडेट कर रहे थे उसका नाम भी यहाँ पर शो कर जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एक्सेप्ट का, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखेंगे लिखा हुआ आ चुका है यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। ठीक है, यानी कि आपने जो है अनुमति दे दी है आपके आधार से एड्रेस अपडेट करने के लिए। बस अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस 7 से 15 दिन का वेट करना है। मैक्सिमम 1 मंथ का यहाँ पर टाइम लगता है, लेकिन 7 से 15 दिन के अंदर आपके आधार में अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग घर बैठे मात्र 75 रुपये में बिना किसी अन्य डॉक्यूमेंट के आप अपनी फैमिली के आधार कार्ड के द्वारा ही सेल्फ हेल्प फॉर्म भरकर खुद से ही एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं।